फ्रेंड नमस्ते, मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग। और आज इस राज ई लर्निंग पे अपन चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा 2023 के अंदर एक और नई पुस्तक लेके आए हों जिसको हमें पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। ये पुस्तक आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उस प्रथम प्रश्न पत्र की जो तृतीय इकाई है उस तृतीय इकाई के लिए महत्वपूर्ण है। और हमें पता है फ्रेंड्स, जो तृतीय इकाई है वो कुल 60 अंक की है। इस 60 अंक के अंदर कुल 3 भागों का समावेश है, जिसमें समाजशास्त्र है जो कि 20 अंकों की आएगी, प्रबंधन है वो 20 अंकों का आएगा, और अंकेक्षण एवं लेखांकन है वो भी आपके 20 अंकों का आएगा। ये तो हुई बात कि कौन से टॉपिक से संबंधित है और कितने अंकों की आएगी। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लेखक है इस पुस्तक के वो है श्री सुखाराम पिंडेल, जो कि स्वयं आपके इस परीक्षा के अंदर चौथी रैंक से चयनित है। कितनी रैंक से? 4th रैंक से चयनित है। कौन सी आरएस के अंदर? आरएस 2013 के अंदर जिस व्यक्ति ने चौथी रैंक हासिल करी है और वो हिंदी मीडियम के अंदर फर्स्ट है, उस व्यक्ति ने यदि पुस्तक लिखी है, जब प्रशासनिक पद पे रहते हुए व्यक्ति ने समय निकाल के पुस्तक लिखी है तो जाहिर सी बात है वो पुस्तक बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं ये इस आधार पे कहता हूँ कि क्योंकि ये पुस्तक मेरे खुद के द्वारा रीड की गई है, पढ़ी गई है। तो ये संबंधित पुस्तक है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण, और प्रत्येक भाग है जो 20-20 अंक का है। और जो इस पुस्तक का प्रकाशक है वो आपके मूमल पब्लिकेशंस है। मैं इस पुस्तक के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब समय बचा है कम। 27 और 28 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम है, और देखा जाए तो अपने पास बहुत कम समय बचा है, और कम समय में अच्छे कंटेंट को पढ़ के और अपन जो अपना स्कोर है उस स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि इस बुक की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। तो आइए मैं बताता हूँ, इसके जो तीनों पार्ट है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहले तो ये लेखक का संदेश है जिसके बारे में इन्होंने खुद ने ही, जो सुखाराम जी है, इन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। ये स्वयं आरएस है। अब इस पुस्तक के अंदर पहला जो पोर्शन है वो पहला पोर्शन है फ्रेंड्स आपके समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र के पहले पेपर के अंदर 20 अंक के प्रश्न आएंगे, और इस 20 अंक के प्रश्नों में 2 तरीके के प्रश्न आएंगे। एक तो आएंगे 50 शब्दों के, और दूसरे आएंगे 15 शब्दों के। 15 शब्दों वाले आपके 2 अंक के हैं, जबकि 50 शब्दों वाले 5 अंक के। ये पैटर्न आपके तीनों में ही रहेगा। अब ये तो हो गया आपके आरपीएससी का सिलेबस, जो कि पुस्तक के शुरुआत में ही दे रखा है। और पृष्ठ संख्या 1 से लेके 86 तक। अब आप देखिए 86 पेज है केवल, और इन 86 पेज में अपने को यदि 20 अंक मिल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा मोटी बुक पढ़ने से बेहतर है कि इन 86 पेज के अंदर अपन 20 अंक हासिल करें। इसी तरह दूसरा ये आपके प्रबंधन का है। जो प्रबंधन वाला पोर्शन है ये भी 20 अंक का है, और ये 89 नंबर पेज से लेके 214 तक है। ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये पूरा का पूरा आरपीएससी के सिलेबस के पे ही आधारित है। तीसरा जो इसका पोर्शन है वो है फ्रेंड्स आपके लेखांकन एवं अंकेक्षण। लेखांकन एवं अंकेक्षण जो 217 से लेकर 271 तक, यानी कि इस पुस्तक के अंदर कुल जो पेज हैं वो हैं आपके 271 पेज, और 271 पेज में अपने को 60 अंक मिल रहे हैं। और इस पुस्तक को लिखा इस आधार पे गया है कि अपन 50 शब्दों के और 15 शब्दों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, अब आइए अपन कंटेंट देखते हैं इसका। तो पहला है आपके भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास। इसके अंदर बाकायदा इसको इस पुस्तक में बिल्कुल ऐसे दिखा रखा है, डार्क कर करके बता रखा है सारी चीज़ों को, जैसे मैक्स वेबर हो गया, जॉनसन हो गया, गिन्सबर्ग हो गया। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम इस हिसाब से दे रखा है। फिर आप इसको देखोगे तो भारत में जैसे कि ये बता रखा है समाजशास्त्रीय विचारों के विकास के चरण। तो ऐसा नहीं है कि लिख दिया, इसको बाकायदा टेबल बना करके टेबल फॉर्म में लिखा गया है, और टेबल के साथ साथ इसको तुलनात्मक रूप से भी लिखा गया। तुलनात्मक
रूप में। अब तुलनात्मक रूप में लिखने का फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चल गया प्रथम चरण कब से कब तक था, द्वितीय चरण कब से कब तक था और तृतीय चरण कब से कब तक था। और इसकी अपन तुलना भी कर सकते हैं, पहले की तुलना में द्वितीय में क्या हुआ था और द्वितीय की तुलना में तृतीय में क्या हुआ था। तो ये जो टेबल फॉर्म है ये अपने लिए एग्जाम में आंसर राइटिंग में बहुत ही बेहतर है। ये इस पुस्तक के अंदर ऐसा दिखाया गया है, लिखा गया है। फिर जैसे कि सामाजिक मूल्य है तो इनको बिल्कुल बाकायदा पॉइंट रूप में लिखा गया है, 1 2 3 4 5। जैसे कि आपके 50 शब्द है तो 50 शब्दों को आप यहाँ से सीधा उठा करके लिख सकते हो। तो ये तो हुई फ्रेंड्स अपने समाजशास्त्र की। इसी तरह सारे टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे समझा रखे हैं, जैसे कि ये जाति वाला आ गया, जाति की परिभाषाएं आ गई, किस व्यक्ति ने कौन सी दी थी, जैसे कि मैक्स वेबर की परीक्षा में पूछी गई है। तो ये सीधे सीधे 20 शब्दों के हिसाब से लिखा गया, जैसे कि ये लौकिकीकरण या धर्म निरपेक्षीकरण हो गया। तो यहाँ क्या है कि इस पुस्तक के अंदर सारी चीज़ों को इस हिसाब से प्रस्तुत किया गया है कि अपन आराम से उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर जो आपके ये तो था 20 का, अब नेक्स्ट 20 अंक का जो आता है वो आता है आपका प्रबंधन, ये भी 20 अंक का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे डेफिनेशन से पूछी जाती है, वहाँ पे अपन मात खा जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल इस पुस्तक के अंदर आराम से ये व्यावसायिक इकाई की भूमिका, अर्थव्यवस्था में भूमिका, जो कंटेंट लिखा है वो उसी आधार पे लिखा हुआ है कि 50 शब्द में अपन आराम से लिख सकते हैं या 15 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। शब्द सीमा में अच्छा कंटेंट इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये टेबल फॉर्म में भी बना के दे रखा है, जैसे कि चक्रदृश्य क्या होता है, फिर वापस एरो के द्वारा भी इसको यहाँ पे समझाया गया है। तो कंटेंट इस तरीके से है कि अपन इसको आराम से कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, तो यहाँ देखिए जब 50 शब्दों का प्रश्न पूछेगा तो यही तो बताना है अपने को कि ये पॉइंट ही लिख देंगे तो भी अपने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और पॉइंटों के रूप में ही इसको समझा रखा है। ये प्रबंधन वाला पोर्शन है। इसी तरह ये पूंजी वाला हो गया, यहाँ पे निवेश आय क्या होती है, पूंजीगत लागत क्या होती है, बिल्कुल एकदम 50 शब्दों के हिसाब से और 15 शब्दों के हिसाब से इसका लेखन किया गया है। फिर वापस यहाँ पे ये टेबल फॉर्म में भी दिखा दिया गया, जैसे परंपरागत सिद्धांत क्या है, आधुनिक सिद्धांत क्या है। तो ये है अपना प्रबंधन वाला पोर्शन। तो फ्रेंड्स ये है प्रबंधन का, जिसमें चार्ट का भी अधिकाधिक उपयोग किया गया है, जिसको अपन आराम से कर भी सकते हैं 20 शब्दों के रूप में। वापस ये यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिखाया गया है, तो आप इसको लेके पढ़ें, ताकि मैं समझता हूँ कि आप अपना अच्छा से अच्छा कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपके जो लास्ट आता है लेखांकन और अंकेक्षण। और देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना भी भूल जाता, यहाँ पे जो विगत परीक्षा में जो पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी उल्लेख किया गया। जैसे 2021 में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जैसे 15 शब्द का है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, तो अपन देख सकते हैं कि ऐसा प्रश्न आता है और इसका आंसर अपने को कैसे राइटिंग करना है। इसी तरह 50 शब्दों की यदि अपन देखें तो A.H. मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये 50 शब्दों का हो गया। तो कैसे प्रश्न आ रहे हैं वो भी इसके अंदर दे रखे हैं कि इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें 2021, 2018 और 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पुराने प्रश्न हैं, उनका भी उल्लेख है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है आपके, जो थर्ड टॉपिक है वो है आपके लेखांकन। इस लेखांकन को भी इसी हिसाब से लिखा गया है कि अपन कम समय में अच्छा लिख सकते हैं। जैसे कि उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन क्या है, इसके बारे में परिभाषाएं आती है या क्या होती है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रखा। मैंने खुद ने इसको पढ़ा है। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा भी था कि आगम के अंदर क्या होता है, और काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। ये सीधे सीधे इसके अंदर दे रखे हैं। फिर इसी तरह इसके अंदर इसके भी जो विगत वर्षों में या गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं 15 शब्दों के और 50 शब्दों के, ये 15 शब्दों वाले 2 अंक के और 50 शब्दों वाले 5 के। तो आप इस पुस्तक को एक बार ला करके ज़रूर पढ़िए और अपने रिव्यू दीजिए। कम समय में अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप इसको मोमल प्रकाशन की पुस्तक है, मोमल प्रकाशन की, और जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र की जो तृतीय इकाई है, तृतीय इकाई जो कि कुल 60 अंक की है, वो आपके पूरी की पूरी इसके अंदर समावेशित है। और जो लेखक स्वयं है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो सुखाराम जी पिंडेल है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और आपके किसी भी नज़दीकी जो
बुक स्टॉल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग राज ई लर्निंग। आप राज ई लर्निंग के साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरह आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू।